ये कहानी है 1976 की। परमहंस नाम की एक गुरुजी है जो कि हस्तकला विद्या में माहिर है। इनका मानना है कि कोई भी ज्योतिष विद्या या विज्ञान 100% सही नहीं हो सकता, पर इस बात पे हमारा गुरुजी का शिष्य थोड़ा असहमत है। वो सोचते हैं कि ज्योतिष विद्या 100% सही है और जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है। और ये महान सोच रखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा फिल्म का हीरो विक्रमादित्य है, जो कि एक पाल्मिस्ट है और लोगों का हाथ देख के भविष्यवाणी करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, बिजनेसमैन सबका हाथ देख के भविष्यवाणी किया है और हर बार इनका हर भविष्यवाणी सच साबित हुआ है। ये कहानी इन्हीं के लव स्टोरी के ऊपर है। विक्रमादित्य अभी इंडिया में नहीं रहते, ये अभी इटली की रोम में अपना माँ और एक दोस्त के साथ रहते हैं और 5 साल से आदित्य भाई साहब बस दुनिया घूम रहे हैं और इश्कबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भले ही ये एक हस्तरेखा शास्त्री हो पर इनके खुद के ही हाथ में प्यार का लकीर नहीं है और ना ही नसीब में शादी लिखा है। तो इसीलिए ये प्यार के मामले में ज्यादा सीरियस नहीं होते और हर लड़की से बस फ्लर्ट करते रहते हैं। इनके पास इनका एक डायरी होता है जिसे वो बहुत संभाल के रखते हैं। लोग डायरी में वो लिखते हैं जो उनके साथ होता है, पर ये भाई साहब अपना डायरी में वो सारी बातें लिखते हैं जो इनके साथ होने वाला होता है। अब वैसे तो ये भाई साहब को प्यार और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना था, क्योंकि वो अपना हाथ का रेखा देखकर समझ गए थे कि उनका जीवन में वो सब नहीं है। पर जब वो प्रेरणा नाम की एक लड़की से मिलते हैं तो उनका हाथ का रेखा से की गई भविष्यवाणी भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहली बार ये दोनों एक ट्रेन में मिलते हैं जहाँ आदित्य थोड़ा बहुत प्रेरणा को पसंद करने लगता है। फिर एक बार और जब बस में मिलते हैं तो आदित्य प्रेरणा को उसका नाम पूछता है, लेकिन प्रेरणा अपना नाम बताने से मना करती है और कहती है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। और तब वो आदित्य को अपना नाम बताएगी और इनके किस्मत में तो मिलना लिखा है। इसीलिए आदित्य का एक बार एक्सीडेंट हो जाता है और इलाज के लिए वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो प्रेरणा काम करती है और ऐसे ही ये दोनों का फिर से मुलाकात हो जाती है। यहाँ आदित्य को पता चलता है कि प्रेरणा को प्यार या शादी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि आदित्य के लिए सही है, क्योंकि ये भाई साहब तो इश्कबाजी में माहिर है ना भाई। अब यहाँ आदित्य प्रेरणा से कहता है कि मैं यहाँ कुछ दिन रहने वाला हूँ और वो दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाँ है तो कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब प्रेरणा आदित्य की बातों पर ध्यान नहीं देती और अगली सुबह ट्रेन से अपनी दोस्तों के साथ मेडिकल कैंप चली जाती है। और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है कि आदित्य 300 किलोमीटर रास्ता बारिश में बाइक चलाकर आ जाता है और प्रेरणा को बुलाता है। तो यहाँ प्रेरणा भी मान जाती है और खुशी खुशी आदित्य के साथ बाइक में चली जाती है। अब इसके बाद हमें देखने मिलता है आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, जहाँ एक आदमी आता है और आदित्य को अपनी बेटी तारा का हाथ पढ़ने के लिए कहता है, जो कि स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करती है और आर्चर बनना चाहती है। तो आदित्य तारा के हाथ देकर कहता है कि स्पोर्ट्स में नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, उसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी। पर तारा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचती थी कि उसका फ्यूचर उसका हाथ की लकीरों में कैद नहीं है, वो जो बनना चाहती है वो बन के रहेगी। और इसके बाद बाकी सारे लोग भी आदित्य को अपना हाथ दिखाते हैं अपना अपना भविष्य जानने के लिए। पर आदित्य का स्टेशन आ जाता है तो आदित्य वहाँ उतर जाता है और फिर उसे याद आता है कि जो सब लोग आदित्य को अपना अपना हाथ दिखा रहे थे उन सब का लाइफ लाइन अधूरी है और वो सब एक साथ है। तो आदित्य समझ जाता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है और वो उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश भी करता है, पर भविष्यवाणी को कौन बदल सकता है। आदित्य उन सब के हाथों में जो देखता है वही होता है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब ये सब प्रेरणा घर पर टीवी पे देखती है और समझ जाती है कि आदित्य का भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होता। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने मिलता है कि प्रेरणा का चाचा प्रेरणा को आदित्य से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब अगला सीन में हमें देखने मिलता है आदित्य और प्रेरणा एक बोट पर है, जहाँ प्रेरणा आदित्य से पूछ रही है कि क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो आदित्य कहता है नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल तुम देख चुकी हो। मैंने ट्रेन को एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा था, पर फिर भी जो होना था वो हो गया। अब प्रेरणा उसके हाथ देखने के लिए आदित्य से कहती है, तो आदित्य कहता है कि तुम्हारा लाइफ लाइन बहुत लंबी है। और तभी प्रेरणा की नाक से ब्लड निकलने लगती है और पता चलता है कि प्रेरणा के पास बस कुछ ही दिन का ही टाइम है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्यों प्रेरणा के चाचा प्रेरणा को आदित्य से दूर रहने के लिए कह रहे थे, पर आदित्य ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई और ना ही तुम्हारे लिए होगी। इन मेडिकल रिपोर्ट्स के अक्षरों से बाहर वो किस्मत है जो ऊपर वाला ने लिखी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। प्रेरणा की उम्र बहुत लंबी है कहकर आदित्य चला जाता है। तो अब प्रेरणा के अंदर एक उम्मीद जागती है, लेकिन प्रेरणा के चाचा ये झूठी उम्मीद से अच्छा सच को अपनाने के लिए कहते हैं
हैं और आदित्य को गलत साबित करने के लिए कुछ डेड बॉडीज की हैंडप्रिंट्स लेकर आदित्य के पास जाते हैं और कहते हैं इन सब का हैंडप्रिंट्स देखो और बताओ तुम्हारे भविष्यवाणी क्या कहता है। तो आदित्य भी खुद को सही साबित करता है और कहता है कि कौन किस वजह से मरा है, किसका कितना उम्र था, मरने का कारण क्या था, वगैरह वगैरह। तो अब प्रेरणा के चाचा भी मान जाते हैं कि प्रेरणा जिएगी, पता नहीं कैसे पर वो जिएगी। ये सुनकर प्रेरणा भी बहुत खुश हो जाती है और वो रात को आदित्य के घर उसे ये बताने के लिए जाती है कि वो उसे प्यार करती है। अब प्रेरणा आदित्य के घर में आदित्य के माँ से मिलती है, आदित्य का दोस्त वेदांत से मिलती है और आदित्य का डायरी भी थोड़ा पढ़ लेती है। आदित्य भी प्रेरणा को चाहने लगा था, पर इससे आगे कुछ पढ़ सके उससे पहले आदित्य वहाँ आ जाता है और उस डायरी को अपना सूट में छुपा लेता है। फिर डिनर के बाद जब प्रेरणा आदित्य को उनके प्यार के बारे में बताने जा रही थी, तभी आदित्य प्रेरणा के बोलने के पहले से ही बता देता है कि उन दोनों का फ्लर्टेशनशिप का अब एंड आ गया है। उसका माँ के डांस फेस्टिवल के बाद वो वहाँ से दूसरे देश चला जाएगा, फिर वहाँ से वापस नहीं लौटेगा। तो यहाँ प्रेरणा भी आदित्य के साथ जाने के लिए कहता है, पर आदित्य मना कर देता है और कहता है उसके हाथ में लव लाइन नहीं है। तो प्रेरणा यहाँ से दुखी होकर घर वापस चली जाती है और दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है आदित्य अपने गुरुजी से मिलने जाता है और तब गुरुजी आदित्य के हाथ पड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आदित्य बहुत ही जल्द मरने वाला है, जो बात की आदित्य भी पहले से जानता था और वो उसे बदलना नहीं चाहता था। सेम यही टाइम पे प्रेरणा को भी ये बात पता चल जाता है कि आदित्य बहुत ही जल्द मरने वाला है, क्योंकि आदित्य जिस सूट में अपनी डायरी रखा था वो सूट आदित्य ने प्रेरणा को दे दिया था और ये भाई साहब तो अपनी डायरी में वही लिखते हैं ना जो उनके साथ होने वाला है। ठीक यही टाइम पर अब यहाँ प्रेरणा के चाचा आकर ये सुनाते हैं कि प्रेरणा अब ठीक हो सकती है और बहुत ही जल्द उसका ऑपरेशन होने वाला है। अब यहाँ सब लोग मानते हैं कि आदित्य का भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित हो नहीं सकती, जिसे सुनकर कि प्रेरणा और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो तो अब ठीक हो जाएगी लेकिन आदित्य अब नहीं रहेगा। फिर हमें देखने मिलता है लास्ट टाइम आदित्य प्रेरणा से मिलने आता है और उसे एक गिफ्ट देता है और यह आदित्य प्रेरणा को अपने साथ एक लास्ट डांस करने के लिए भी कहता है। फिर जब सुबह आदित्य जा रहा होता है तो अपना सूट में देखता है कि प्रेरणा एक गिफ्ट रखा है जिस पर लिखा है कि इसे 26 नवंबर को खोलना। उसके बाद हमें देखने मिलता है लंदन का सीन, जहां आदित्य तारा से मिलता है और तारा कहती है कि अब तो मेरी लकीर के साथ हाथ भी नहीं रही, तो क्या मेरा फ्यूचर नहीं है और मेरी फ्यूचर मैं खुद लिखूंगी बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आदित्य अब सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि किस्मत को कौन बदल सकता है। आदित्य के माँ के डांस खत्म होने के बाद आदित्य प्रेरणा का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है और देखता है ये उसी का ही डायरी है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेरणा अब अपना जान देने जा रही है, क्योंकि प्रेरणा चाहती है कि अब वो नहीं आदित्य जिए। फिर हमें देखने मिलता है प्रेरणा खुद का ही एक्सीडेंट कर देती है, तो मजबूरन आदित्य को प्रेरणा से कॉल करना पड़ता है और आदित्य कहता है कि वो उसके लिए आ रहा है। फिर आदित्य रोम जाने के लिए निकल पड़ता है पर उसे फ्लाइट नहीं मिलती, तो उसके पास समंदर के रास्ते शिप में जाने के अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता। अब यहाँ हालांकि उसे पता था उसका मौत पानी में लिखी है, फिर भी वो अपना प्यार के खातिर ये ऑप्शन चुना और शिप में जाने लगा, जहाँ उसका मरने का चांस बहुत बढ़ भी गया था। फिर भी वो प्रेरणा के पास पहुँच गया और उसे शादी करके अपना भविष्य बदल दिया।